आपका सामने ऋषि दयानंद की चर्चा करेंगे। ऋषि दयानंद का नाम बचपन का मूल शंकर था और शिवरात्रि ने उसके पिताजी मंदिर में ले गए थे। किस प्रकार से उसने ज्ञान हुआ मंदिर में? थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो री माई के शिव जी मिला लगी माँ मेरी। थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोलो री माई के शिव जी मिला लगी माँ मेरी। मन कंग से भोजन चाहिया और सारी रात भर चाहिया। मन कंग से भोजन चाहिया और सारी रात भर चाहिया। कि दुखड़ा खिला नहीं मानेगी, रात अंधेरी। दरवाजा खोलो री माई के शिव जी मिला नहीं मानेगी, रात अंधेरी। और एक सुआ आया जिसने तेरा लाल जगाया। और एक सुआ आया जिसने तेरा लाल जगाया। ये भुखड़ा मल किया और चढ़ावा खाया कि शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। थी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगा, दरवाजा खोलो री माई के शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। रात जो शिव के भगत कहाते वो मुझको रहे जगाते। जो शिव के भगत कहाते वो मुझको रहे जगाते। खराटे आप लगाते और कोई सिलसिला नहीं हाँ मेरी। सी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगा, दरवाजा खोलो री माई के शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। उससे तो अच्छा भैंसा मालक को कमा दे पैसा। उससे तो अच्छा पैसा मालक को कमा दे पैसा। पृथ्वी सिंह मेरठ जैसा और कोई जिला नहीं मेरी। थी आई रात अंधेरी, आकर आवाज लगा, दरवाजा खोलो री माई के शिव जी मिला नहीं माँ। शिवरात्रि थी। ऋषि दयानंद का मूल शंकर नाम था। वो बीच लगा तो देखता रहा। चूहे आए और शिव जी के मूर्ति पर चढ़े चढ़ावा खाया। फिर उसने देखा अपनी रक्षा नहीं करता तो क्या करेगा। आपके पिताजी को जगाया। बोला पिताजी आप तो शिव की बड़ाई करो थे। बोला भाई ये असली शिव नहीं है। तो पिताजी मतलब असली शिव को ढूंढूंगा। आपकी माँ घुरा करके व्रत तोड़ लिया और घर से निकल लिया। वो संपूर्णानंद के पास रहा, वहाँ उसको संन्यास लिया और कुछ हरे के ज्ञान का बारे में बताया। फिर आगे बताया कि गुरु कृष्णानंद के पास ले जाओ और वो
चारों वेदों के ज्ञाता है, सारी बात सिखा देंगे। तो 2.5-3 वर्ष में ऋषि दान ने जितने भारत की विद्या था सारी सीखी। और फिर बता भाई ये देश आर्य प्रदेश गुलाम से, तो शादी ना करवाइए, सारा देश न जगा करके देश आजाद करवाइए। तो उस टाइम ऋषि दान ने प्रचार शुरू किया और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऋषि दान ने बताया कि भाई ये जल सुनेगा फिर ज्ञान होगा, ये दरखत सुनेंगे या मेवा खाओगा जब आपने ज्ञान होगा। तो कवि ने गीत के द्वारा बताया, हमारी कौन सुने था बात, अगर नहीं आती फागुन की शिवरात, हमारी कौन सुने था बात, हमारी कौन सुने। फागुन की शिवरात्रि तो टंकारे माती नहीं, गले का धनी और सिर पर चोटी पाती नहीं, देश के घर तक कभी छूआछूत जाती नहीं, विधवा देवर बना करके आज मंगल गाती नहीं, रोते रोजनाथ हमारी कौन सुने था बात, अगर नहीं टंकारे आती फागुन की शिवरात, हमारी कौन सुने। यही थी शिवरात्रि जो यहाँ उद्यान हुआ, बालक दयानंद जी के हृदय अंदर ज्ञान हुआ, इसी ज्ञान द्वारा सारे विश्व का कल्याण हुआ, ईसाई मुसलमान हिंदू जैन का उत्थान हुआ, मुदत में हिंदुस्तान आजाद हुआ। ये ऋषि दयानंद की करामात हमारी कौन सुने था बात, अगर नहीं टंकारे आती फागुन की शिवरात, हमारी कौन सुने था बात, हमारी कौन सुने। हिंदू कहने वालों आपके सब ठाठ जाते, रोड रेवे हीर गुजर राजपूत जाट जाते, सोना का सोना जाता महिलाओं के घाट जाते, पंडित जी का पतरा जाता लाला जी के बाट जाते, अगर जगन्नाथ उस दिन विष्णु से नाट जाते, तो अमेरिका में भारत के सम्राट जाते, लेकर अपनी बरात हमारी कौन सुने था बात, कौन सुने। ऐसा लीडर कौन जिसने शादी को करवाया नहीं, 17 बार जिंदगी में जहर किसी ने खाया नहीं, सच्चाई का ऐसा रास्ता किसी ने बताया नहीं, इतना सरल वेद रास किसी ने कराया नहीं, कह पृथ्वी सिंह ऐसा लीडर आज तक आया नहीं, क्या गांधी क्या सुकरात हमारी कौन सुने हमारी कौन सुने। ऋषि दानंद ने भारत देश के अंदर घूम के वेद का प्रचार किया, देश ने जगाया। देश उस वक्त सोया हुआ था और अंग्रेजों का राज था। तो सदनों ऋषि दानंद बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता, बंबई, बड़े बड़े शहरों में आर्य समाज की स्थापना करी और उन्होंने प्रचार किया। जग भर में धूम मचाई, जग भर में धूम मचाई के दुनिया जान गई सारी सारी, दयानंद आया धर्मसारी।
पंडे उखड़े पापों के धंधे। जो कोई सन्मुख आया ईश्वर ने वही हराया। उसका था जगत विरोधी फिर भी ना रुकने पाया। पाखंड की नीम हलाई, पाखंड की नीम हलाई के दुनिया जान गई सारी। गिरते पकड़ उठाए जो बनते मन साई सुधी कर आर्य बनाए। नारी और शूद्र पढ़ाए अधिकार समान दिलाए। परिवर्तन हुआ जहाँ में मुरझाए फूल खिलाए। वेदों की जोत जलाई, वेदों की जोत जलाई ये दुनिया जान गई सारी सारी दया से। दिलाया वो समूत अर्थ किए थे उनको भी सूत पकड़ा। हराज बुरा परदेसी होता है उत्तम देसी। उसने ही सबसे पहले कहा मैं तो राज विदेशी। ये सोई कोम दगाई, ये सोई कोम दगाई के दुनिया जान गई सारी सारी दयाल आया संतोषी। निकले विद्वान अनेकों बन शास्त्री ब्रह्मचारी। उसे रहे भारी ये सगाती जनता सारी। नरदेव विदेशों में भी फैली है रीति हमारी। अब ओम धव लहराई के दुनिया जान गई सारी सारी दयानंद आया मचाई के दुनिया जान गई सारी सारी दयानंद ने बताया कि विदेशी राजा से माँ बाप का समान क्यों न हो लेकिन आपका राजा सर्वोपरि होता है। हाँ ये आप गुलाम सा हमारा देश आजाद होना चाहिए। तो ऋषि दानव ने आजादी की राय बताई, रास्ता बताया, तो सुनिए। ओ आजादी की राह बताई दयानंद ने। आजादी की राह बताई दयानंद ने, बताई दयानंद ने। आजादी की राह बताई दयानंद ने। आजादी
पत्थरों के लगाते भोग, ईश्वर को भूलते लोग, पत्थरों के लगाते भोग, सब्जी दैनिक संध्या सफाई दयानंद ने आजादी की राहें बताई दया। वेदों को भूलिया संसार, झूठे ग्रंथ पढ़ते नरनार। वेदों को भूलिया संसार, झूठे ग्रंथ, वो संस्कृत विद्या पढ़ाई दयानंद ने आजादी की राहें बताई दया। बधाई दयानंद ने, बधाई दयानंद ने आजादी की राहें बताई दया। कन्या का पढ़ाना पाप, समझ रहे थे माँ बाप। कन्या का पढ़ाना पाप, कन्या पाठशाला खुलवाई दयानंद ने आजादी। बधाई दयानंद ने, बधाई दयानंद ने आजादी की राहें बताई। मुसलमान ईसाई करते थे मन की जाई, मुसलमान ईसाई सूफी को ये बूटी पिलाई दयानंद ने आजादी की राहें बताई। गौओं पर तरती कटार, गौशाला करवाई तैयार। गौओं पर गौशाला करवाई तैयार, गौशाला निधि बनाई दयानंद ने आजादी की राहें बताई दयानंद ने। इसको कहते हैं स्वराज, सबके जो जबान पर आज। इसको कहते हैं स्वराज, सबके जो जबान पर आज। सबसे पहले आवाज उठाई दयानंद ने आजादी। सत्यार्थ प्रकाश में, सत्य समूलास में, सत्यार्थ प्रकाश में, सत्य समूलास में, सच्ची राजनीति दर्शाई दयानंद ने। तोड़ दई जात पात, हटा दई छुआछात। तोड़ दई जात पात, हटा दई छुआछात। सारी मनुष्य जाति मिलाई दयानंद ने आजादी की राहें बताई दयानंद ने आजादी की राहें। बदला दिए वर्ण चार, गुण कर्म अनुसार। बदला दिए वर्ण चार, गुण कर्म अनुसार। हटाई छटाई बढ़ाई दयानंद ने आजादी की राहें बताई। वेदों को भूला संसार, वेदों की शिक्षा दे, शिक्षा दे हटा दे। वेदों की शिक्षा दे, शिक्षा दे हटा
ऋषि दान ने बताया कि जब ये देश बसाया था, ये इस देश का नाम आर्यवर्त रखा था, और ये जो था नगरी भी मनु महाराज ने बसाई थी। शिवाकू लड़का उसको सबसे पहले राज किया था, और कई लोग आर्य बाहर से आए थे, बाहर से नहीं आए। अंग्रेज मुसलमानों ने हमारा इतिहास बिगाड़ दिया। आर्य श्रेष्ठ का नाम है, पर रामकृष्ण सारे आर्य थे, इसलिए हम सब आर्य हैं। तो 1875 में ऋषि दयानंद ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना करी थी, और ये आर्यवाद फंसा था। उसके बाद आगे चल करके उसका चिल्ड्रन शरदानंद ने 1901 में कांगड़ी गुरुकुल खुलवा था। 3 महीने में 30,000 रुपये कमाए थे, वो इकट्ठे करे थे चंदे के, और वहाँ कांगड़ी गुरुकुल खुलवा था। एक सब प्रबंध था, और पर 20 बच्चे थे, और 2 लड़के उसके महात्मा जी के थे। उसके 20-21 साल का बाद फिर उड़द चिकित्सा रखेगा, और स्वामी महात्मा जी ने बताया भी कन्या गुरुकुल भी होना चाहिए। तो इंद्रप्रस्थ में फिर कन्या गुरुकुल खुलागा। कुछ दिन वहां पर चला, फिर वो देहरादून चलेगा। तो आप देखो देश में कितने गुरुकुल से, कन्या गुरुकुल से, बच्चा गुरुकुल से, तो सारे के सारे ऋषिदान की देन है। वो जो आर्य समाज में आ गया ना, वो पाखंड से दूर हो जाए, और नहीं तो सारा का सारा पाखंड का भरा हुआ है। सब कवि ने गीत के द्वारा बताया है। आने से समय बदले विचार, बचने से रहता पाखंड सवार, बड़ी सुहानी है ये आर्य समाज, ऋषि की निशानी है ये आर्य समाज। आने से इसमें बदले विचार, बदले से रहता पाखंड सवार, बड़ी सुहानी है ये आर्य समाज, ऋषि की निशानी। बनाए ऐसे जैसे फूलों के अंदर सुगंधी हो, जैसे फूलों के अंदर सुगंधी। बनता है समस्त हृदय, उसकी आदत खत्म हो गंदी हो, उसकी आदत खत्म हो गंदी। धरती पर आकाश दिल के अंदर सतपथ समानी, ये आर्य समाज, ऋषि की निशानी है ये आर्य समाज। आने से इसमें बदले विचार, बदले से रहता पाखंड सवार, बड़ी सुहानी है ये आर्य समाज। जिसने भी लिया सहारा, उसको दामन से मानव बना है, वो दामन से मानव बना है। गिरते
वेदों का ज्ञान देती रहे। सारी बच्चा वेदों का ज्ञान देती रहे ये वेदों का ज्ञान देती रहे। ये बात ईश्वर की वाणी है। ये आने से इसमें बदले विचार बदले से रहता पाखंड सवा पहली ये सुहानी है। ये आगे समाज बिछड़े तनों को राधो छाती से इसने लगाया। हो छाती से इसने लगाया। जो भी हुए अधर्मी उनको भी फिर से सूत्र बनाया। उनको भी फिर से सूत्र बनाया। सच पूछो तो क्या है ये बिखरे मिलाती है। ये आगे समाज की निशानी है। ये आगे समाज आने से इसमें बदले विचार बदले से रहता पाखंड सवा है। ये सुहानी है। ये आगे समाज इसी की दिशा है। ये आगे समाज इसी दान ने बताया कि सृष्टि की उत्पत्ति लेकर के महाभारत तक आर्यों का चक्रवर्ती राज रहा। और फिर ये भी बता कि महाभारत से 1000 वर्ष पहले आर्यव्रत बिगड़ना शुरू हो गया था। कारण क्या था? मूर्ति पूजा, छुआछूत, भाइयों की दुश्मनाई। महाभारत के युद्ध भाई भाई तो लड़ रहे थे। और सोमनाथ का मंदिर में मूर्ति थी। पंडित कहने लगे में शक्ति क्या होती? वो सारा मान लेकिन मूर्तियां नहीं मिलेगी। और मूर्तियां पर इसकी माखी की टांग भी कौन टूटेगा? मुसलमान भी अच्छा पर मेरा मंदिर मूर्ति से नहीं है। ये फोटो इनका मतलब क्या है? हमारे से महापुरुष उन रास्ते पर चलना, उनका रास्ते पर चलना और ये खा सके न पी सके न। इनके चरित्र की पूजा करो, चित्र की पूजा न करो। ऋषि दान ने मंदिरों का खंडन नहीं किया, न मूर्तियां कराया, मूर्ति पूजा का कराया। उनके खातर जैसे हलवा पूरी गाँव ना अपने बूढ़े बुजुर्ग वो खाम की खाम थोड़ी। ये तुम्हारी याद कर सी जितने भी ठिकाने करी हमने देख करके हमारा हौसला बढ़ता है। हमारे वीर कैसे हुए, हमारे देश में कैसे हुए, क्यों मतलब बता कि महाभारत का ऐसा युद्ध हुआ था। ईब लग भी यो देश कुछ ठिकाना नहीं है। भाई भाई कट के मर गए। कभी ने गीत लिखा है। वो देखते हैं इतिहास गवाही महाभारत में हुई लड़ाई। कट के मर गए भाई भाई पे सकी से की चांदी। ओ किसी की चांदी ना देते हैं इतिहास गवाही। ओ
भाई रखो बलाई बाई पेश किसी की जाती ना ओ पेश किसी की द्वापर के अंतिम में यदुवन सकारा रहा ओ द्वापर के अंतिम में यदुवन सकारा रहा इसी वंश का शांतनु चक्रवर्ती महाराज हुआ गंगा थी सतवंती नारी बेटा देव व्रत भरधारी सतल का बेटा था भारी कई किसी से नारी ना ओ कई किसी से है इतिहास गवाई महाभारत में हुई लड़ाई कटके मर के भाई भाई देश किसी की जाती ना क्षेत्र में आए थे हो 18 क्षोणी दल के क्षेत्र में आए थे सूरवीर योद्धाओं ने बड़े बड़े जोर दिखाए आए बड़े बड़े बलशाली जिनका निशान न जाए न खाली बहकर सभी खून की नाली कसर किसी ने डाली न इतिहास गवाई महाभारत में हुई लड़ाई कटके मर के भाई भाई देश किसी की जाती दादा भीष्म गुरु द्रोणाचार्य से रणभूमि में सुला दिए दादा भीष्म गुरु द्रोणाचार्य से रणभूमि में सुला दिए बबरू भान और घटोत्कच अभी मनु जैसे भुला दिए खप गए कर्ण पदी से दानी दुर्योधन से अभिमानी सुगनी जैसों की बेईमानी के संग जैसे रखवाली के संग जैसे रखवाली जैसे इतिहास गवाई महाभारत में हुई लड़ाई कटके मर के भाई भाई देश किसी की जाती ना महाभारत ने गाद दिया देश शासन में दुनिया में मशहूर थे हम वेद ज्ञान बुद्धि बल में हरिश्चंद्र आर्य समझावे सारा देश खड़े में जावे गरिया पास हमारी ना ओ गरिया पास संभाली ना जिससे है इतिहास गवाई महाभारत में हुई लड़ाई हुआ उसमें विश्व युद्ध था ग्रेक तो कौरवों की तरफ हो गए थे कुछ पांडवों की तरफ कौरवों की 11 अक्षौणी फौज थी और पांडवों की 7 अक्षौणी फौज थी एक अक्षौणी मतलब कितने हाथी कितने घोड़े कितनी फसा ये इस आर्य पर देश में इतना बड़ा युद्ध हुआ
देश इस पद से देश का पता नहीं होता चलेगा। भारतीय शेर कहा करते थे, लेकिन बड़ा भारी इस देश में ये हुआ। तो उसके बाद धीरे 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 देश में कमी आई, पतन होता चलेगा शेर। गणगरे पंथ चल पड़े, वेद का रास्ता जो था वो भूल गए, उत्तर चल पड़े। हम गए भूल धर्म, गया बिगड़ कर्म, आज दुखी हुआ संसार। ओ गए भूल धर्म, गया बिगड़ कर्म, आज दुखी हुआ संसार। हो गए भूल धर्म, गया बिगड़ कर्म, आज दुखी हुआ संसार। हम क्या थे क्या होगी, अब कौन बनी भगवान। परिवार नियोजन चली बीमारी, बदल गए इंसान। किसत सजा है फैशन, वो ऑपरेशन गंदे हुए विचार। हम गए भूल धर्म, गया बिगड़ कर्म, आज दुखी हुआ संसार। ओ गए भूल धर्म, गया बिगड़ कर्म, आज दुखी हुआ। धर्म अर्थ काम मोक्ष शास्त्र का प्रमाण। वेद धर्म जमन था, यो भारत था स्वर्ग समान। न कोई भी दुखी, सब रहते सुखी, रहती थी मौज बहार। हो गए भूल धर्म, गया बिगड़ कर्म, आज दुखी हुआ संसार। हो गए धर्म पहले धर्म बाद में बिगड़ा वेद विधान। सब कुछ से सब तरियाद दुखी हुए इंसान। न कोई भी सुखी, सब रहते दुखी, मसरी से हाहाकार। हो गए भूल धर्म, गया बिगड़ कर्म, आज दुखी हुआ संसार। हो गए भूल धर्म, गया बिगड़ कर्म, आज जगत मुनि धर ध्यान धुनि में, रख ईश्वर पर विश्वास। मिनटों में दुनिया फैल होती, मिनटों में होती पास। रटियो नाम तज बुरे काम, समझ वेद प्रसार। हो गए भूल धर्म, गया बिगड़ कर्म, आज दुखी हुआ संसार। गए भूल धर्म, गया बिगड़ कर्म, आज पहले वो धनवान हुआ करते देश में, वो धर्म पूर्व पैसा कमाते। अरे अब धर्म की रक्षा करा करते थे। अरे एक धन से ये चाहे कितना पाप कर जाओ, पाप करके भी पीछा जाओ ना, एक तो धन से किए बिगड़ का भेज दिया, इसलिए ये सारा का सारा काम उल्ट हो गया। तो फिर बताया कि ये गुलामी की बात चल रही, गुलामी चल रही थी। तो कभी ने बताया भाई अपना राज पाट होगा तब काम जचेगा। ये सारी बीमारी है आर्यों के राज बिना,
ये सारी बीमारी है आर्यों का राज हो तो कोई ना बीमारी हो, आर्यों का राज कोई ना बीमारी हो। राजा पत्ता रहे प्रेम से दुखी नर नारी हो, दुखी नर नारी है आर्यों के राज ना ये सारी बीमारी, आर्यों के राज ना ये सारी बीमारी। गुरुकुलों में शिक्षा पाए पढ़कर सदाचारी हो, ब्रह्मचार्य का पालन कर बलकारी बलधारी हो। ना मरती सारी है आर्यों के राजना ये सारी। ईश्वर सिंह की कथा बदन हो रंगत न्यारी न्यारी हो, ईश्वर सिंह की कथा बदन हो रंगत न्यारी न्यारी हो। नित्यानंद प्रसार कर समझदार नारी हो, नित्यानंद प्रसार कर समझदार नारी। अब नकली प्रसारी है आर्यों के राम ये सारी बीमारी आर्यों। अब तेरा कितने के जागरण होते हैं मन मंदिरी गलत बुंदे बुंदे गीत गाए जा कई जना सोरी के नाच है बुंदे बुंदे। प्रचार तो वेद का प्रचार है, वेद का प्रचार है। आर्यों की दिशा में आओ, विद्वाना की बात सुनो, ज्ञान होगा, ज्ञान तो सुख मिलेगा, लेकिन जमाना उल्ट सकता है। एक छोरी राजा नाचन वाली गाँव गाँव इकट्ठा होगा, अरे कोई आर्य समाज का भजनी प्रचार होगा, 2 आदमी बैठे तो वही ज्ञान की बात सुननी चाहिए। तो जितना भी ज्ञान होगा उतना आदमी को सुख मिलेगा। तो बता रात के बारे में जिक्र चल रहा था, हमारे देश में जगह जगह लिखा हुआ है ये मेरा देश महान है। भाई महान जित बनेगा हम सारे महान होंगे। 1 मिनट की रहेगी, थोड़ा और कह दे दो। ओ जिंदगी ओ महान होती है, जिंदगी ओ महान होती है। देश पर कुर्बान देश पर बलिदान, देश पर कुर्बान होती है जिंदगी ओ महान होती है। गुरु के खिलाफ हुई काफी लड़ाई, गुरु के खिलाफ हुई काफी लड़ाई। वतन के लिए जान वीरों ने गंवाई, वतन के लिए जान वीरों ने गंवाई। तुल्हारों की याद हमने नसीब में आई, मौत भी कुर्बान होती है, जिंदगी बलिदान होती है। आने वाली जान, आने वाली जान, आने वाली जान होती है, जिंदगी ओ मान होती है, जिंदगी शिवाजी प्रताप की थी अमर जिंदगानी, शिवाजी प्रताप की थी अमर जिंदगानी। वतन के लिए खाक जंगलों की जान,
जीवा बंगाली को सदा खून जो आजादी जीवा बंगाली को सदा भगत सिंह जिस्म में जवानी का दोस्ता जय हिंद जय भारत नारायण गोस्ता भगत सिंह जिस्म में जवानी का दोस्ता मौत भी कुर्बान होती है जिंदगी बलिदान होती है आने वाली जान आने वाली जान आने वाली जान होती है जिंदगी कुर्बान होती है सिंधे मकोड़ी खाई वीर सदानंद ने सिंधे मकोड़ी खाई वीर सदानंद ने हंस हंस के विष किया देवदया नंद ने हंस हंस के विष किया देवदया नंद ने गीता का उपदेश दिया महाभारत के संग में संग की पहचान होती है संग की पहचान होती है कलापी किसान कलापी किसान कलापी किसान होती है जिंदगी हो मान होती है जिंदगी